साधु, तूने माता के प्रसाद का अपमान कर अपने सर्वनाश को निमंत्रण दिया है। तुम्हारे जैसे घमंडी साधुओं के कारण ही साधु समाज का सम्मान घटता है। भोली भाली भौंक जनता की श्रद्धा को ठेस लगती है। संतों साधुओं का चोला समाज का उपकार करने के लिए पहनते हैं, उन्हें शाप देकर नाटक रचने के लिए नहीं। ए कलमुही, मैं तेरी जीवा पकड़कर उखाड़ूंगा तभी मानेगी। मैं सब कुछ समझता हूँ। ए मायाविनी, तू अपने माया का जाल फेंककर सबको अपने माया जाल में फंसा रही है, लेकिन याद रख, आज या सिद्धि तेरी रहेगी या सिद्ध भैरवनाथ की। मैं तेरी मुंडी मरोड़ के रख दूंगा। नहीं भैरव बाबा, ऐसा अनर्थ मत कीजिएगा। ये तो कन्या देवी है, इसे क्षमा कर दीजिए। हमने ये भंडारा आशीर्वाद पाने के लिए किया है, श्राप पाने के लिए नहीं। योगीराज, हमें क्षमा कर दो, हम तो पहले से श्रापित हैं। नहीं बाबा, हे बाबा, पत्थर से प्रार्थना मत करो। ना तो ये योगी है, ना तपस्वी। ए छोकरी, बहुत बोल चुकी तू। भैरव, तुम समाज के माथे पर बोझ हो और इस बोझ को उतारने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। यहाँ ए मायाविनी, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरा मजाक उड़ाती है? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्यों भैरवनाथ जी, कैसा बुद्धू बनाया? मेरे हाथ से अब तू बच के नहीं जा सकती। ए छोकरी मायाविनी, तूने मेरी सिद्धि का मजाक उड़ाया है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भैरवनाथ, इतना घमंड है अपनी सिद्धि पर तो मुझे पकड़ के दिखा, तब जानू। रुक जा मायाविनी। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। इतने साल मैंने कहाँ कहाँ की खाक नहीं छानी, क्या क्या नहीं किया, सिर्फ तुम लोगों के लिए। तुम चलोगे ना मेरे साथ? सुना है आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा कारोबार है वहाँ। अगर आप उसका लालच देकर हमें खरीदने आए हैं तो सुन लीजिए, हमारे भी 2 और हाउसबोट बन गए हैं। हमारा भी बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, और अगर ना भी चल रहा होता तो मैं बाबा को छोड़कर, इस झील को छोड़कर आपके साथ नहीं जा सकता। देखो कादिर, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं कभी तुम्हारे पास्ट के बारे में कुछ नहीं पूछूंगी। कभी पूछा क्या? मुझे तुम्हारा प्रेजेंट चाहिए, तुम्हारा आज। मेरा तो आज भी मुझसे छिनता जा रहा है। लगता है कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। तुम्हारे पास हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा, कम से कम मैं। तुम मेरे पास होगी, लेकिन मैं कहां हूंगा? मैं तो अपने आप को भी नहीं ढूंढ पा रहा हूं। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मैं क्यों आ गया तुम्हारी बातों में? ये तुम क्या कह रहे हो कादिर? जब तुमने कहा था कि तुम मेरी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में कभी कोई सवाल नहीं करोगी, तो मैं क्यों तुम्हारी बात मान गया?
नमः। ओम ब्रह्मणे 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 नमः। हे महिषासुर, ओम ब्रह्मणे नमः। तब पूत महेश, ओम ब्रह्मणे नमः। समाधि त्यागो वत्स। हे आदिदेव ब्रह्मा जी, आपके चरणों में महिषासुर का कोटि कोटि नमन। कल्याण मस्तु हे महेश, हम तुम्हारी उग्र तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हारी इच्छा अनुसार मनोवांछित वरदान देने हेतु प्रकट हुए हैं। मांगो वत्स, जो भी अभिष्ट हो वो वरदान हमसे मांग लो। हे पितामह, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ। जिस आकांक्षा से मैं दानव राज्य के सुख, ऐश्वर्य, वैभव विलास को त्याग कर तप कर रहा हूं, मुझे मेरा अभिष्ट वरदान देकर मेरी महत्वाकांक्षा पूर्ण करें देव। बोलो दानवपति, क्या है तुम्हारी मनोकामना? हे सृष्टि रचयिता, विश्व विधाता, मैं सदा सर्वदा अजय अपराजित बना रहूं और मृत्यु भय से सर्वथा मुक्त रहूं। अर्थात अमृतत्व का वरदान प्राप्त करना ही मेरा अभिष्ट है। अक्षय आयु अर्थात अमृतत्व ही मेरी विकट तपस्या का लक्ष्य है। मुझे अपार वैभव, असीम ऐश्वर्य भोगने के लिए अमर कर दे आदिदेव। रखते जाओ। मैंने भी कसम खाई है, हाथ नहीं लगाऊंगा। साला गधा समझ रखा है। हंसता क्या है साला? या तनख्वाह बढ़ती नहीं और काम बढ़ता जा रहा है। नमस्ते गुप्ता जी। कौन है आप? जी आपने पहचाना नहीं मुझे? पिछली बार आपसे मिलके गया था। हाँ, 2 दिन के बाद मिलने की बात हुई थी ना? जी, लेकिन बात तो मैं पक्की करके गया था। हाँ, लेकिन 2 महीने के बाद दोबारा बात पक्की करनी पड़ेगी। देखिए गुप्ता जी, हाँ। उस समय बात 7 और 10 के बीच कहीं पहुंची थी। हमें 10 कबूल है। लाई 10 ले लीजिए और फाइल। होश की दवा लीजिए। बच्चों का खेल समझ रखा है क्या? 10 लीजिए, फाइल लीजिए। अच्छा ठीक है, आप बाहर बैठिए, मैं अभी आता हूँ। प्रणाम ब्रह्मा जी। प्रणाम हे वासुदेव। हे महादेव प्रणाम। आपके आगमन से तपती दोपहरे की भांति तपते हुए इस ब्रह्मलोक में शीतलता आ गई है। आपके आने का कोई विशेष प्रयोजन? क्या कहे ब्राह्मण, हमारा क्षीर सागर भी आजकल भट्टी पर रखे पात्र की भांति उबल रहा है। उधर महाकाली की फुफकार भरी श्वासों से शीतल शिवलोक में भी गर्म सी लू चलने लगी है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो हिमालय की बर्फ भी पिघल जाएगी। अब क्या करें देव, जब अपना ही दिया अपने ही घर में आग लगाए तो फिर किसे दोष दें? हाँ ब्रह्मा जी, भक्त नारद को न जाने क्या सूझी,
कि हे माते कहते हुए उन्होंने अपनी तीनों मातृशक्तियों को आमने सामने खड़ा करके चक्कर में डाल दिया। यही तो नारद की बुरी आदत है। स्वयं तो चक्री की भांति इधर उधर चक्कर लगाते रहते हैं और दूसरों को भी चक्कर में डाल देते हैं। अभी भी तीनों देवियों का चक्कर नहीं छोड़ा। के वध से उठे आपके कोप शमन के लिए 21 बार शास्त्र कुल को नाश करने के आपके कथा को मैंने भली भांति सुना है। कोप शमन के लिए शुरों द्वारा किए जाने वाले कार्य को आपने किया है, परंतु आशक्तों के बलहीनों के समान बात कर शास्त्र धर्म में नियुक्त किया गया मैं शास्त्र धर्म पुरस्कृत्य इस प्रकार बात कर आपने मेरा अपमान किया। आपके इस निंदन को मैं नहीं सहूंगा। मेरे शास्त्र तेजस से आपके पराक्रम को अभी देखते हैं। उत्तम उत्तम, क्षत्रिय होकर अपने पराक्रम के समान बात की है आपने, परंतु अभी अपने शौर्य को अपने बातों से नहीं कार्य से व्यक्त कीजिए। लीजिए।